हेलो जानो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल मौज में ही रहना है। और प्यारे जवानों, मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप हमेशा मौज में ही रहे। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, और मैग्नेटिज्म में आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक जो सोलेनॉइड है वो किस तरीके से एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। तो भाई साहब पेन कॉपी उठा लो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अच्छी बात यह है कि इसकी ज्यादातर चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज जो हमें इस बात को इंडिकेट करती है कि एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट लगभग इक्विवेलेंट है, वो कौन सी है मेरे प्यारे जवानों? वो पहली चीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब आप लोगों को लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट एंड याद रखना, एंड फाइनाइट सोलेनॉइड आर सिमिलर। भाई बार मैग्नेट और फाइनाइट सोलेनॉइड के कारण जो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सिमिलर हैं। अब क्योंकि साहब ये सिमिलर हैं तो इससे हमें लगा कि भाई दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर एक ही जैसा है। तो ये एक पहला पॉइंट है जो इस बात की तरफ इशारा करता है। प्यारे जवानों, यदि मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं, बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई मैंने डिटेल में बता रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूं। भाई साहब यदि मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना शुरू करूं तो भाई इधर मैं साउथ पोल ले रहा हूं इस तरफ, और मैं इस तरफ नॉर्थ पोल ले रहा हूं। लास्ट में लिख दूंगा मैं नाम। ओके, तो यहां पर हम इस तरीके से देख लेते हैं कि भाई ये इस तरीके से अपने को लूप बनाते हुए नजर आती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से लूप बनाते हुए नजर आएंगी। हालांकि दोनों तरफ बिहेवियर एक जैसा ही होगा। आप जब हाथ से ड्रॉ करें तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि दोनों तरफ एक जैसे ही दिखाई दे। ये वाली लाइन मैं हटा देता हूं, नहीं तो ऊपर वाले में और इसमें थोड़ा सा ज्यादा अंतर दिखेगा। ठीक है, लगभग एक जैसा दिखाएं ताकि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बने। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको ये बात अच्छे से समझ जानी है कि भाई साहब यहाँ पर और दूसरे मल्टीपल लूप्स दिखा सकते हैं आप, लेकिन एरो पर खास ध्यान रखें। अंदर वाले सारे एरो साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेंगे और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेंगे। तो भाई ये है बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर हमने देखा मेरे भाई, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी किसके कारण? एक फाइनाइट सोलेनॉइड के कारण। तो मेरे भाई हमने ये पाया कि इनका बिहेवियर भी लगभग वैसा ही है। अब भाई इस बात को दिखाने के लिए, क्योंकि देखो भाई ये वायर की रैपिंग इस तरीके से कर रखी है, क्लियर है? तो ये जो रैपिंग कर रखी है, मैं मान रहा हूं कि ये जो हिस्सा है यहां पर करंट इस तरीके से गया और फिर ये ऐसे हुआ। तो जो हिस्सा बाहर की तरफ है, जो बोर्ड के इधर है, भाई ये 3 डायमेंशनल है ना, तो रिप्रेजेंट करना मैंने बहुत बार बताया है कि जब ये हिस्सा बाहर की तरफ है और ये हिस्सा अंदर की तरफ है, तो जो पीछे की तरफ है इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सॉलिड है, फिर आ जाएगा डॉटेड, फिर आ जाएगा सॉलिड, तो डॉटेड फिर आएगा सॉलिड, फिर डॉटेड फिर आएगा सॉलिड, और फिर ये डॉटेड करके और इस तरीके से फिर ये निकल जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, एम्पियर्स लॉ हमें बताता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को यदि इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो जिधर अंगूठा आता है उधर सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल होता है। तो जब हम इसको इस तरीके से करेंगे, भाई देखो डायग्राम साफ सुथरा बनाना है। ओके, तो हम लोग इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगेन हम लोग क्या पाएंगे कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें बार मैग्नेट के कारण मिला है, लगभग वैसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे जवानों, वैसे मैं ये बात पहले लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगे वो करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर दोबारा से वो बात बना दी है। क्लियर है भाई? इस बात को समझ लेना कि ये जो एरो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के हैं, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये वाला हिस्सा साउथ है, और ये जो लाइन लिखी है मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये करंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं।
आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। क्लियर है? तो ये पीछे की तरफ से गया, फिर ये सॉलिड आ गया, फिर ये पीछे की तरफ से गया, ठीक है, फिर पीछे जाते जाते फिर यहाँ से ये आगे की तरफ से निकल गया। तो ये जो मैं जो डार्क कर रहा हूं मेरे भाई, ये क्या है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। तो भाई पहली चीज जो हमें ये दिखाती है कि मैग्नेटिक मतलब एक सोलेनोइड एक बार मैग्नेट दोनों इक्विवेलेंट हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप समझ आया होगा। अब बात करते हैं बात नंबर 2 की। मेरे प्यारे जवानों, हमें मालूम है कि जब एक बार मैग्नेट जो है, यदि इसका ये किनारा हम नॉर्थ लें, ये किनारा हम साउथ लें, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, यदि हम इसको तोड़ देते थे तो याद होगा इसका जो हर एक टुकड़ा था वो दोबारा से एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता था। यही तो हालात होती थी कि ये दोबारा से पोल्स जनरेट हो जाते थे यहाँ पे, और इस तरीके से होते थे कि ये जो टुकड़े बनते थे ये अगेन मैग्नेट की तरह से बिहेव करते थे। मेरे प्यारे जवानों, इसको हम दोबारा से तोड़ दें, भाई साहब इसको फिर से तोड़ दें, आप क्या पाएंगे कि जितने टुकड़े करेंगे सब में नॉर्थ साउथ बनता जाएगा। मतलब ये है कि एक बार मैग्नेट के यदि हम टुकड़े करें तो हम छोटे छोटे बार मैग्नेट्स को गेट करेंगे। मेरे प्यारे जवानों, यही बात जो है हमने सोलेनॉइड के केस में देखी। कैसे देखी? भाई साहब एक सोलेनॉइड जो है, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, मेरे भाई आप क्या मान सकते हैं कि वो छोटे छोटे सर्कुलर लूप से मिलके बनी हुई है। मान लो इसकी इतनी लेंथ है तो इसमें अलग अलग सर्कुलर लूप्स हैं। और जवानों आपको तो मालूम ही होगा कि एक करंट कैरिंग जो लूप है ये एक छोटे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से काम करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक लूप है, उस लूप में करंट है, तो उसका एक फेस नॉर्थ की तरह से काम करेगा, तो दूसरा उसका जो दूसरा हिस्सा है वो साउथ की तरह से काम करेगा। और मेरे प्यारे जवानों, जब हम इस सोलेनॉइड को इस तरीके से देखेंगे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट लूप्स एंड ईच लूप हैज द नॉर्थ एंड द साउथ पोलैरिटी, माय डियर स्टूडेंट्स, और ये सारे इस तरीके से रखे हुए हैं कि जो अंदर रखे होंगे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट हैं, और इस वजह से हमें बाहर वाले जो किनारे हैं इनका इफेक्ट दिखाई देगा। मतलब ये जो सोलेनॉइड है इसके एंड पॉइंट्स पर हमें पोलैरिटी नजर आएगी, बीच में पोलैरिटी खत्म है, जैसा कि इस मैग्नेट में है। इसमें पोल्स यहां नजर आ रहे हैं, बीच में नजर नहीं आ रहे, हालांकि जब तोड़ेंगे तो बीच में भी मिल जाते हैं पोल्स। तो ऐसे ही जब सोलेनॉइड को भी तोड़ेंगे, इसके अलग अलग लूप निकालोगे, तो भाई हर एक लूप एक छोटा मैग्नेट अपने आप में है, एक मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप में है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पर? हम लिखेंगे इफ वी कट ए मैग्नेट इनटू पीसेस वी गेट सेवरल स्मॉल स्मॉल मैग्नेट्स, एंड इन द सिमिलर वे इफ वी टेक each loop of the solenoid then we will find that it is also a magnetic dipole, and the magnetic dipoles are arranged in such a way that the consecutive poles will cancel each other except the poles at the ends। मतलब ये भाई जो मैंने बोला उसको ऐसे लिख लेना, काम की बात है। मतलब ये है कि मेरे भाई जो एंड पॉइंट्स पर जो पोल्स हैं वो बचेंगे और बाकी सारे तो निपट ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होती है। और भाई साहब जो तीसरा तरीका है वो है मैथमेटिकल तरीका। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, एक सोलेनॉइड की भी एक्सियल लाइन पर देखेंगे, और हम ये पाएंगे कि दोनों के कारण मैथमेटिकल जो वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम आई है। तब से फिर हम कहना शुरू करेंगे कि सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट है। मेरी बात समझ में आई होगी। हालांकि मेरे प्यारे जवानों, एक चीज और भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। मैं मैथमेटिकल वाला पार्ट करा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। यदि हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इसका बिहेवियर भी उसी तरीके से आता है कि जिस तरीके से हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं।
आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ आई होगी। तो अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूं कि किस तरीके से बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड का मैथमेटिकल वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक्सियल लाइन पर सेम आती है। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। हाँ तो जवानों, हमारे पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर, ये इसका सेंटर पॉइंट लिया है मैंने, बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P ले लेता हूं और मैं यहां पर ये सॉल्ट मैग्नेट मान रहा हूं। तो मेरे प्यारे जवानों, इसकी एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है आपको याद होना चाहिए। इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद है कि नहीं है? नहीं है तो भाई साहब गड़बड़ है। 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू ए सॉल्ट डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। मेरे प्यारे जवानों, अब हम लेते हैं हमारे पास एक सोलेनॉइड है। हाँ तो जानो, मैंने यहां पर सोलेनॉइड ले लिया है। सेम इसी तरीके से इसके सेंटर पॉइंट O से यहां पर मैं सेंटर पॉइंट O मान रहा हूं। यहां से किसी डिस्टेंस R पर एक पॉइंट P ले लेते हैं और इसके अंदर जो भी करंट आई है वो आप मान सकते हैं। भाई साहब, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन जाना P पॉइंट पर ये फाइनाइट सोलेनॉइड ली है भाई, ठीक है ना, फाइनाइट सोलेनॉइड ली है। तो भाई साहब यहां पर हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पर आप एक dx लेंथ का एक टुकड़ा ले लीजिए सोलेनॉइड का। मतलब हमने एक dx लेंथ का टुकड़ा ले लिया है। अब मैं यहां पर मान लेता हूं लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लिख लेना भाई साहब, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यदि मैंने n मान लिया है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगी किसके अंदर भाई, dx लेंथ के अंदर जो आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, n इंटू dx। और मेरे प्यारे जवानों, इसके कारण यहां जो नंबर ऑफ टर्न्स आई हैं उनके कारण वो तो सर्कुलर कोइल की तरह से बिहेव कर रही हैं। इनकी कुछ भी आप रेडियस मान सकते हो, कोई भी वैल्यू मान सकते हो रेडियस की। लेटर से हमने इनकी रेडियस को मान रखा है a, हर एक टर्न की रेडियस a है। मेरे प्यारे जवानों, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो फील्ड लाइंस, जो लूप्स प्रेजेंट हैं उनके कारण इस जगह पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। भाई याद करो, हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप होता था, उसकी एक्सियल लाइन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन याद होगा। हमें मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, दैट इज म्यू नॉट NIA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। आई होप ये चीज याद होगी। याद नहीं है क्या भाई? याद होनी चाहिए। भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि A उसकी रेडियस होती थी और R जो था ये इस पॉइंट की डिस्टेंस होती थी। यदि यही कंसेप्ट आप लगाएंगे, यही कंसेप्ट यदि यहां लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार इसको यूज करके देखते हैं। हाँ तो भाई यहां पे लिखता हूं मैं इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, म्यू नॉट n है नंबर ऑफ टर्न्स और यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आया है n इंटू dx। म्यू नॉट n IA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो R है वो यहां से यूज करना पड़ेगा। तो ये R दे रखा था, ये X दे रखा है, तो यहां पर R स्क्वायर की बजाय हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, R माइनस X का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे प्यारे जवानों। अब हम इस चीज को सॉल्व करें। अब भाई ध्यान पूर्वक समझना मेरी बात। हमने पहले इनके कारण निकाला मैग्नेटिक फील्ड, फिर ऐसे ही इधर वालों के कारण निकालेंगे, ऐसे ही इधर वालों के कारण भी निकालेंगे। तो हर जगह से ही निकालना है। लेकिन हम एक चीज देखने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस जो हम लेंगे, ये सेंटर पॉइंट है, हम इसकी लेंथ को मान लीजिए हम 2L लेते हैं, मतलब 0 से ये माइनस L लेते हैं और ये प्लस L लेते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है इसको हम काफी छोटा मानेंगे एज कंपेयर टू द डिस्टेंस R विच इज फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P।
तो भाई यदि हम यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन का यूज करें, दैट इज a इज ऑल्सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r, तो भाई साहब a यहां से निपट जाएगा। और हमें तो मालूम ही है जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या निकल जाएगा, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे भाई, माइनस से लेकर के प्लस तक करेंगे। तो माइनस से प्लस तक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, और dx का इंटीग्रेशन x होगा। और मेरे प्यारे जवानों ये लेंथ लिखी जाएगी जो कितनी आ जाएगी, 2l आ जाएगी। यहां पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मैं करके दिखा देता हूं अलग से, माइनस एल से प्लस एल इंटीग्रेशन करेंगे तो x की वैल्यू लिखेंगे माइनस एल से प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुल मिलाकर 2l आएगा। कंजेस्टेड नहीं होगा इसलिए मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो भाई लेंथ आ जाएगी 2l इंटू करंट होगा इंटू a स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने, क्योंकि यहां पर हमने x इज वेरी वेरी लेस देन r है, एंड ऑल्सो यहां पर लिखूंगा मैं सिंस x इज वेरी वेरी लेस देन r एंड ऑल्सो a इज वेरी वेरी लेस देन r, दिस इंप्लाइज द बोथ विल बी नेग्लेक्टेड। तो इंटीग्रेशन से पहले ही हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि फिर तो नीचे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx के साथ। क्लियर है? तो इस वजह से हम यहां पर जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लगा रहे हैं, तो क्योंकि हम यहां पर शॉर्ट डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहां पर भी शॉर्ट सोलेनोइड लेंगे जिसकी लेंथ की कंसिडरेशन नहीं करने वाले हम। हाँ, ऊपर ये मल्टीप्लाई में आया था इसलिए हमने यहां नेग्लेक्ट नहीं किया। यहां प्लस माइनस वाली चीजें हैं तो यहां इग्नोर हो जाएगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रहे जहां पर वैल्यूज का बहुत बड़ा अंतर होता है प्लस या माइनस में, हम वहां पर अप्रोक्सीमेशन का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से यहां पर ये x और a ये सब मिला के खत्म हो जाएगा और नीचे क्या मिलेगा मेरे भाई, r स्क्वायर, और यहां से कटेगा तो r क्यूब बनेगा। मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, यदि हम इसका एरिया निकालना चाहें एक लूप का तो हम इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इस पर नजर रखिए, पाई a स्क्वायर क्या है साहब, एरिया, और भाई साहब ये क्या है साहब, करंट, और ये क्या है भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गुना में लेंथ, इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, NIA को मैग्नेटिक मोमेंट, याद होना चाहिए आपको। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर अपने को जो वैल्यू मिली है, मैं पहले एक बार पूरी वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई r क्यूब। यदि हम इसको अच्छे से लिखें तो इट इज m, दिस इज म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 2 पाई r क्यूब। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमने किया है और कोई मकसद नहीं है। और मेरे प्यारे जवानों यहां पर अपने को पता चला कि भाई दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा आया है। इस वजह से हमने कहा, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा आया है, इसलिए हमने कहा कि भाई साहब सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह से एक्ट करती है, उसी के इक्विवेलेंट है। लेकिन कभी कभी पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में उल्टा आ जाता है कि भाई ये बात लिखो कि एक बार मैग्नेटिक सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है, तो वहां पर पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है अब मैं आपको ये समझाता हूं। आई होप ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोलेनोइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। हालांकि इसी के पॉइंट्स होंगे, कुछ छोटी सी बात नहीं होगी जो हम उस केस में लिखने वाले हैं। तो मैं एक बार इसको साफ करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ, तो भाई जब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई बार मैग्नेट सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है, तो बाकी बातें तो कह दोगे आप। कौन सी कह दोगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बार मैग्नेट और सोलेनोइड का सेम होता है। दूसरी बात आप ये भी कह दोगे कि जो अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यूज कैलकुलेट करवाई वो बात भी कह दोगे। इसी के साथ साथ हम एक चीज और इंक्लूड करें तो अच्छा होगा कि भाई साहब एम्पियर्स भाई साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स हाइपोथेसिस, एम्पियर्स हाइपोथेसिस के कारण मतलब क्या कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि भाई जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स
आर ड्यू टू द करंट लूप्स, वो करंट लूप के कारण है। तो भाई इसका मतलब यह है कि भाई सारे के सारे मैग्नेटिक इफेक्ट करंट लूप के कारण होंगे। तो यदि हम एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट यहां पर मान लें और सिलेंड्रिकल मैग्नेट के अंदर भी एटॉमिक लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसके कारण करंट्स जनरेट होंगे, और वो जो करंट होंगे जो इंटीरियर वाले रीजन में होंगे, इन द इंटीरियर ऑफ दिस सिलेंडर दीज करंट्स विल बी सच दैट दे विल कैंसिल ईच अदर। लेकिन इंटीरियर में जो करंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन जो सरफेस पर रहेंगे वो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि देखो पिछले केस में तो हमने ये कहा था कि सोलेनोइड में करंट है तो उसका हर एक करंट लूप एक मैग्नेट का काम कर रहा है। हम यहां उल्टा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई मैग्नेट ऑलरेडी है तो मैग्नेट का हर एक छोटा हिस्सा एटॉमिक लेवल पर अपने आप में एक करंट कैरिंग लूप की तरह से बिहेव कर रहा है, और वो सारे एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। इनसाइड जो है सिलेंड्रिकल पार्ट जो लिया है हमने, इसके अंदर वो एक दूसरे के करंट्स जो है वो पैरेलल अरेंज होते हैं इस तरीके से कि वो अंदर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, लेकिन सरफेस पर हमें उसका करंट का इफेक्ट नोटिस होता है। ध्यान रहे उन्होंने अंदर वाले हिस्सों पर तो कैंसिल किया, लेकिन जो करंट का बिहेवियर एंड पॉइंट्स पर होगा, इस एंड पर और इस एंड पर जो करंट का बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। सरफेस पर भी हमें करंट मिलेंगे, इसी वजह से जो पोल्स हैं वो मैग्नेट के थोड़ा इनसाइड आते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप यहां पर एक चीज इंक्लूड कर दें कि भाई अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स हाइपोथेसिस ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ड्यू टू करंट लूप एंड इन ए मैग्नेट एट द एटॉमिक लेवल देयर आर द करंट्स, वहां पर करंट है एंड द इंटीरियर रीजन करंट विल कैंसिल ईच अदर, बट ऑन द सरफेस वी आर हैविंग सरफेस करंट्स, और वो जो सरफेस करंट है उनका ओवरऑल इफेक्ट हमें विजिबल होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि साहब मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो इस वे में एक बार मैग्नेटिक सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होता है, ये बात आप और इंक्लूड करें। तो मेरे प्यारे जवानों बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा ही था, स्वीट सा टॉपिक था। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको कर लेना भाई, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो मेरे प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते मुस्कुराते फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय एंड टेक केयर।